हर हर महादेव। आज हम भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। और वह मंदिर, और आप भी यह सोचकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है। आप भगवान भोलेनाथ का मंदिर कह लो या फिर शिवलिंग कह लो, अनेक अनेक तरह के जो है भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे रहस्यमयी कई ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है वो अपने आप से निकला हुआ है। ऐसे बहुत सारी कहानी आपको देखने को मिलती है। आज हम ऐसे ही एक शिवलिंग के बारे में जानेंगे जिसको जानकर आप बहुत ही ये भी समझ लो कि आप ये सोच सकते हो कि इतना बड़ा शिवलिंग हो सकता है क्या। बड़े की बात में की जाए कि क्योंकि विश्व में बहुत सारे बड़े बड़े शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम जिस शिवलिंग के बारे में जानने वाले हैं वह एक अलग ही तरीके का दिखता है। एक नेचुरल शिवलिंग है, प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग बना हुआ है। और वह शिवलिंग जिस तरीके से है वह हर साल अपने हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी मान्यता है यह शिवलिंग जो है आने वाले समय में विश्व का सबसे, अभी भी सबसे बड़ा शिवलिंग है, और आने वाले समय में प्राकृतिक शिवलिंग जो होगा सबसे बड़ा शिवलिंग यही माना जाएगा। इस शिवलिंग की खास बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखना। कमेंट में महादेव के लिए एक बार हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं। आज हम आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उस पर जल चढ़ाया जाता है, अनेक तरह की पूजा होती है। खासकर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। आज आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो भी सोमवार का ही दिन रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये समझिए जो है शिवलिंग की पूजा इतनी क्यों की जाती है, और हर जगह जो है शिवलिंग जहाँ जहाँ पे निकलते हैं या जहाँ पर प्रकट हुए हैं शिवलिंग, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। उसी तरीके से आज हम जिस शिवलिंग के बारे में जानने वाले हैं बहुत ही रहस्यमयी शिवलिंग है। और यह शिवलिंग प्राकृतिक तौर पे जब था तब ये बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा ये शिवलिंग आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इतना बड़ा शिवलिंग तो पहले ही से था। अब ऐसी मान्यता है यह शिवलिंग हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले यह शिवलिंग काफ़ी छोटा था, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल जो है इसकी जो है हाइट जो है मापते हैं, वहाँ के वैज्ञानिक आते हैं और मापने के बाद देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की इसकी लंबाई हर साल बढ़ती जा रही है। तो यह काफ़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम इसी शिवलिंग के बारे में जानेंगे कि इसका रहस्य क्या है, यह शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ है, या ये शिवलिंग बना है और इसके बारे में पता कैसे चला। ज़्यादा नहीं, ये शिवलिंग जो है सामने आया है 30 साल पहले की बात है। और यह है छत्तीसगढ़ में है। भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से शिवलिंग फेमस है ये। और जो झरिया ज़िला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर यह स्थित माना जाता है। इसकी कहानी की बात की जाए कि इसको कैसे आखिर में पता चला कि यह शिवलिंग है। और यह शिवलिंग पहले तो एक पत्थर ही था, लोग वहाँ पर जाकर खेलते थे, इस पत्थर पे बैठे रहते थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, आप सभी को पता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे भगवान भोलेनाथ का अगर कोई शिवलिंग प्रकट होने वाला है तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिसको कोई भी नहीं सोच सकता। तो यहाँ भी वही चीज़ें हुई थी। जब शिवलिंग, पहले देखिए शिवलिंग कैसे था, अब शिवलिंग कैसे हो गया है। तो और एक ख़ास बात ये भी है, इस शिवलिंग में एक पीछे की तरफ एक दरार भी पड़ी हुई है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस दरार के पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ है, इस शिवलिंग पे इतनी बड़ी दरार आई कैसे है। पहले हम ये जान लेते हैं इस शिवलिंग के बारे में और इस शिवलिंग की कथा के बारे में। यह शिवलिंग सामने आया कैसे और कैसे इस शिवलिंग की जो है पूजा शुरुआत हुई। तो शुरुआत करते हैं अगर इस वीडियो के बारे में। तो ऐसी मान्यता है कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर झलिया ज़िला में जो है एक गांव पड़ता है। वहाँ पर जो है चारों तरफ से जंगल ही है। तो वहाँ पर जो है जंगल के बीचों बीच में यह एक शिवलिंग का था। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जो है अपना गाय और बछड़े वगैरह को चराने के लिए जाया करते थे। तो काफ़ी समय तक लोग जाते रहते थे। उसी गाँव में एक परिवार रहता था जो कि थोड़ा गरीब था। और वह गरीब किसान जो थे वहाँ भी वो कि उसी जाते थे। और ये जो शिवलिंग था या फिर एक पत्थर था, पत्थर काफ़ी बड़ा था, इसी के आसपास बैठे रहते थे। और इसी के आसपास बैठे बैठे जो है वहाँ पर बैठे रहते थे। धूप भी नहीं लगती थी, इसी के आड़ में बैठते थे और वहाँ पर देखते थे चारों तरफ जो है कि अपना गाय वगैरह चर रही होती हैं। तो काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहता था, ऐसे चलता रहता। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो किसान था, जब शाम को, अब उनके जो है गाय भी थी, बछड़े भी थे, भैंस भी थी, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सोच नहीं सकते आप। होता क्या है उनके साथ कि जो उनकी गायें होती हैं, उनकी जो गायें होती हैं, गायें तो हैं ही, रात को जब उनका बच्चा सब लेकर आ जाते हैं वापस, तो जहाँ पर वो बैठते हैं उनके घर से जो है ज़्यादा दूर तो था नहीं गाँव से। तो जो शिवलिंग होता था ना, वहाँ से एक बछड़े की आवाज़ आती थी।
बछड़े की आवाज़ आती थी, बार-बार आती थी, बार-बार आती थी। जो किसान था उसको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में हो क्या रहा है। और वह जो है कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात में बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ आवाज़ आती थी किसी बछड़े की चिल्लाने की या फिर किसी सांड की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जबकि जंगल में कुछ भी नहीं होता था। और गाँव वालों को तो ख़ासकर सबको पता होता है कि कोई भी चीज़ है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में गाँव वालों सबको पता है। कोई बछड़ा आने वाला है या सांड घूम रहा है तो या कोई गाय घूम रही है, क्योंकि गाँव वालों को सब कुछ पता होता है। तो जो किसान महोदय थे वह जो है इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो जो है जब उस शिवलिंग के पास बैठे हुए थे या उस पत्थर के पास बैठे हुए थे और गायों को रखवाली कर रहे थे, गाय तो जंगल में चरने गई हुई थी। तो देखते हैं बारिश होती है, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, वो देखते हैं कि जो है बारिश तो हो रही है, चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन उस शिवलिंग पे जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है। मतलब उनको जो है भगवान भोलेनाथ इस तरीके से बचा रहे हैं कि मतलब चारों तरफ बारिश हो रही है, उस पत्थर के पास बारिश ही नहीं हो रही। ऐसी मतलब कई सारी चीज़ें सिर्फ एक किसान के साथ ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि इन्हीं का घर जो है सबसे ज़्यादा पास में था और ये अकेले ही इस पत्थर के पास आकर बैठते थे। तो ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद भी ऐसा होता है कि रात को एक दिन जाते हैं, जब वहाँ बछड़े और सांड की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तब जो है जाकर देखते हैं वहाँ पर, तो ढूंढते हैं जाकर जो है रात में कहाँ से बछड़ा चिल्ला, जाके शिवलिंग के पास उस पत्थर के पास जाकर देखते हैं, वहीं पर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि उनका अच्छा ठिकाना वही था कि वहाँ से अपने गाय वगैरह का दूर वगैरह से और ज़्यादा समस्या आती थी इस शिवलिंग पे चढ़ जाते थे और दूर तक देख लेते थे कि कोई गाय है, बछड़ा है, कौन सा चिल्ला रहा है। अब वो गए रात को 8-9 बजे रात को जाते हैं किसान जी और जाकर पत्थर पे चढ़ के देख रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। और उसी शिवलिंग को अगर फिर आते हैं, वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ, देखते हैं उस शिवलिंग से तो कुछ चमक रहा होता है उस शिवलिंग में। तो ऐसा कुछ देखने को उनको जब मिलता है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको फिर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, या जो पत्थर है या जो शिवलिंग है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को। तो और ये तो एक जंगल में था और ये शहर से ऐसे कहते हैं 130 किलोमीटर दूर है, मतलब बिल्कुल जंगल में। और ये इतना मतलब रहस्यमय माना जाता है कि खासकर ऐसा है कि जो भी शिवलिंग पे जाकर दर्शन कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद से तो ऐसी मैं बता रहा हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, खासकर कि जब कांवड़ उठाने वाले लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाके कांवड़ से जो है भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर ले जाकर जल चढ़ाते हैं। तो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली मंदिर माना जाता है भगवान भोलेनाथ का ये। जो किसान थे उनको कई बार इस बात का शक हुआ, ये जो पत्थर है, पहाड़ है जिस पे वो पास वो खड़े होकर जो करते हैं, उनके साथ कई बार ऐसी चमत्कार चीज़ें हुई। कई बार उनको जो है कुछ होने वाला होता है तो इसी पत्थर ने उनको बचाया होता है, क्योंकि ये उस शिवलिंग के पास या उस पत्थर के पास बैठे रहते थे तो शिवलिंग इनकी रक्षा करता था और ये जो है मतलब पत्थर को ही अपना समझकर वहाँ पर बैठे रहते थे। तो भगवान भोलेनाथ दयालु हैं ही, तो वो सारी की सारी दया इनके ऊपर थी ही भगवान भोलेनाथ की। कुछ समय के बाद जो है इनको जब ये फाइनल हो जाता है कि इनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर कुछ तो चमत्कारी चीज़ें हो रही हैं, तो जाकर जो है फिर गाँव वालों को बताते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर गाँव वाले आते हैं, फिर रात को जब बैठते हैं तो फिर भी वो इसी तरीके से बछड़े की आवाज़ आती है, कुछ अलग चीज़ें हो रही होती हैं। सब लोग गाँव वाले जाकर फिर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर वही देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसी पत्थर के पास ही हो रहा है सब कुछ, उसी से बाद में जो कि इतना बड़ा शिवलिंग बना। अब ये भी देख रहे हैं किसान के कई सालों से ये पत्थर देख रहे हैं, धीरे धीरे इसकी लंबाई भी बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जब प्रचार प्रसार बढ़ता गया, फिर इसको जो है धीरे धीरे लोगों ने इसको जो है इस पत्थर को ही शिवलिंग का रूप मान लिया और उसके बाद इसे एक मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। मंदिर के रूप में तो स्थापित कर दिया, इतना ही नहीं था, लेकिन अब बात ये भी थी कि जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई उसके बाद इसकी सच्चाई भी जानने वाली थी। तो हुआ कि ये थी, चलो ठीक है शिवलिंग की जो है लंबाई नाप ली जाए। तो शिवलिंग की खास बात क्या है, तो जब शिवलिंग की लंबाई नापी गई और उसके 1 साल बाद जब उसको दोबारा नाप रहे हैं तो शिवलिंग जो है बढ़ता जा रहा है। तो वैज्ञानिक भी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्थर बढ़ रहा है। तो यह चीज़ उसके बाद से तो इस शिवलिंग की, इस मंदिर की जो है बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी।